हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वुयुल हैरान हो जाता है जब जुइन उससे ये पूछते हैं कि अगर मैं वही लड़की हुई जिसका तुम इंतजार कर रहे हो तो क्या तुम मुझे ट्रू लव करोगे। ये सुनकर वुयुल उसे गौर से देखने लगता है, फिर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम हेसुन जैसी बिल्कुल भी नहीं हो, और फिर वहां से जाने लगा। जुइन गुस्से में उससे कहती है पहले तो तुम ही कह रहे थे कि मेरा और उसका ब्लड सेम है, तो रीजन बताओ अब तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वो नहीं हो सकती। तो वुयुल उसे बता देता है कि तुम्हारी बॉडी का ब्लड जहरीला है जिसे एक वैम्पायर भी नहीं पी सकता, इसलिए तुम हेसुन नहीं हो सकती। ये सुनकर जुइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि लोग मुझे गरीब कहते थे, कंजूस कहते थे, लेकिन तुम मुझे ये कैसे कह सकते हो कि मेरी पूरी बॉडी का खून जहरीला है। इस बात पर दोनों की काफी बहस होती है। फिर जुइन उससे कहते तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी जॉब पर होना चाहिए था। तो वुयुल उसे बताते है कि मैंने वो जॉब छोड़ दी है, और उसे बताता है कि जब मैं वॉशरूम की सफाई कर रहा था तब मैंने प्रिंसिपल की बात सुनी कि को ये पोस्ट देना चाहते थे, तो गुस्से में मैंने सारा गंदा पानी उन पर फेंक दिया। वुयुल की बात सुनकर जुइन काफी ज्यादा हंसने लगती है। फिर वो कहती है अब क्या होगा, हम दोनों एक साथ जॉबलेस होकर नहीं बैठ सकते। वुयुल पुरानी बातों को याद करके बताता है कि पहले मैं यहाँ क्लब चलाया करता था जो कि काफी सक्सेसफुल था। फिर दिखाया जाता है कि जुइन कई अलग अलग स्कूलों में इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। फिर डूशिक उसे अपनी कंपनी में मिलने बुलाता है और उसकी कंडीशन जानकर उसे एडवाइस देता है कि तुम अपने मेंशन को गेस्ट हाउस बना लो क्योंकि तुम्हारा मेंशन काफी ज्यादा बड़ा है और उसमें काफी सारे रूम खाली भी है, और बिजनेस पार्टनर बनकर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। जुइन उसे कहते हैं कि मैं सोचकर बताऊंगी। फिर दिखाया जाता है कि जुइन बस में होती है, उसके पास काफी सारे मैसेज आते हैं जिनके बिल उसे पे करने हैं, तो वो डिसाइड करती है कि वो मेंशन को गेस्ट हाउस बना लेगी। घर जाकर जुइन वुयुल को भी ये बात बताती है, लेकिन वुयुल इससे साफ इनकार कर देता है कि जब ये बार हुआ करता था तब लोग यहाँ से चले जाया करते थे, लेकिन गेस्ट हाउस में लोग रुकेंगे, इससे वुयुल शांति खराब होगी। तो जुइन उसे समझाती है कि बहुत सारे बिल है जो कि हमें पे करने, और क्या पता इससे तुम्हारी ओल्ड लव भी यहाँ आ जाए। वुयुल को भी उसकी बात सही लगती है, इसके लिए वो मान जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वुयुल रोज और लीसंग को डूशिक के बारे में बताता है कि ये आदमी है जो कि मेरे मेंशन को गेस्ट हाउस बनाना चाहता है। लीसंग कहता है इतने बड़े बिजनेसमैन को जुइन की इतनी फिक्र क्यों है, तो रोज कहते हैं कहीं ये इसे लव तो नहीं करता। ये बात सुनकर वुयुल को याद आता है कि उस दिन भी ये दोनों काफी खुश थे जिस दिन वो जुइन को घर छोड़ने आया था। तो वुयुल उनसे कहता है कि हाँ ये शायद सच है कि डूशिक जुइन को लाइक करता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि जुइन डूशिक को फोन पे कहती है कि मैं तैयार हूँ इस मेंशन को गेस्ट हाउस बनाने में, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे ये सब स्टार्ट कैसे करना है। तो डूशिक कहता है कि चिंता मत करो, बस मेरी कंपनी में आ जाओ। फिर जुइन डूशिक की कंपनी में जाती है, उनकी मीटिंग होती है और वे पूरा प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि मेंशन में क्या क्या चेंजेस होंगे जिससे कि उसे गेस्ट हाउस में बदला जा सके। फिर जब ये वापस जाने लगे तो जुइन उससे थैंक यू बोलती है। डूशिक उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे मेंशन को अंदर से भी देखना है सारी चीजों को समझने के लिए। तो जुइन कहती है ठीक है, मैं वुयुल से डिस्कस करके बताऊंगी। ये घर के बाहर पहुंचते हैं, ये एक दूसरे को बाय बोलते हैं, तभी इन्हें वुयुल देखता है और उन्हें देखकर सोचने लगता है कि मुझे जुइन का खून जब पीना है जब ये मेरे प्यार में होगी। ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये मेरे प्यार में हो, ये डूशिक के प्यार में हो, तो भी तो इसका खून पिया जा सकता है। मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों को एक दूसरे के प्यार में पड़ने देता हूँ, जिससे बाद में जुइन का ब्लड जब पॉइजन ब्लड से प्योर हो जाएगा तो मैं इसका ब्लड पीकर पूरा इंसान बन जाऊंगा। फिर जुइन वुयुल से बात करने आए कि डूशिक मेंशन को अंदर से भी देखना चाहता है, तो वुयुल परमिशन दे देता है। जुइन डूशिक को जल्दी से मैसेज कर देती है कि तुम जब चाहो मेंशन देखने आ सकते हो। डूशिक अपने मैनेजर से कहता है कि कल की सारी मीटिंग को खत्म कर दो क्योंकि हम कल जुइन के मेंशन को देखने जाने वाले हैं। मैनेजर उसे ओके बोलकर चला जाता है। तभी डूशिक के पास मिस ना की कॉल आती है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, इसलिए डूशिक रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहा था। उसकी लीसंग छुप छुप कर फोटोज क्लिक कर रहा है।
उसे ऐसा करने के लिए वुयुल ने कहा था। वुयुल ने लीसंग से कहा था कि मुझे ये जानना है कि डूशिक जुइन के लिए सही पार्टनर है या फिर नहीं। तो लीसंग उससे पूछते हैं कि तुम्हें उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों है, तो तुम्हें उसके लिए पार्टनर भी एकदम परफेक्ट चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की तुम्हें पसंद आ चुकी है। ये सुनकर वुयुल जल्दी से मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि कहीं जुइन के साथ दोबारा से कोई फ्रॉड ना कर दे। फिर प्रेजेंट में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में किसी का खून पीते देखा था। वो लीसंग के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। इसका नाम एंड्रियो है। ये लीसंग का मजाक बनाता है कि तुम पहले तो काफी रिच हुआ करते थे, जब वुयुल तुम्हारे साथ था, अब तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो उन दोनों की बहस होने लगती है। लीसंग उसे बातों बातों में बता देता है कि वुयुल वापस आ चुका है। ये सुनकर एंड्रियो को शौक लगा और वो कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर मिसना आ चुकी है। डूशिक को उसे सब बता देता है कि वो ओल्ड मैंशन मेरी एक फ्रेंड का है जिसे तुम खरीदना चाहती हो, लेकिन वो उसे बेचना नहीं चाहती क्योंकि वो उसे गेस्ट हाउस बना रही है। ये सुनकर मिसना हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ लीसंग घर जाकर डोंग को बताता है कि एंड्रियो एक काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहा है और हमारी लाइफ कितनी बुरी है। फिर लीसंग डिसाइड करता है कि वो उस गोल्ड को ढूंढेगा जो वुयुल के कॉफिन के नीचे था। फिर नेक्स्ट सीन में हम एंड्रियो को देखते हैं जो कि वैम्पायर फॉर्म में था और एक ड्रंक आदमी पर अपनी नज़र गड़ाए हुए था ताकि वो उसका खून पी सके, लेकिन वो उस पर अटैक कर पाता। इससे पहले वहाँ कैटमैन आ जाते हैं, उसे वॉर्न करते हैं कि तुम ये सब करना बंद कर दो वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, लेकिन एंड्रियो उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि डूशिक ने जुइन को मिसना से मिलने के लिए बुलाया है। मिसना उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं रियल एस्टेट कंपनी की CEO, मैं आपके मेंशन को खरीदना चाहती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसे आपने इनहेरिट कर लिया है और अब आप वहाँ गेस्ट हाउस बना रही हो, तो मैंने सोचा है कि मैं भी उसमें आपके साथ इन्वेस्ट कर दूं। ये सुनकर जुइन काफी खुश होती है कि उन्हें एक इन्वेस्टर मिल गया। घर आकर जुइन वुयुल को भी बताती है कि हमें एक इन्वेस्टर मिल गया है और वो हमारा घर देखना चाहती है, तो इसके लिए वुयुल परमिशन दे देता है। फिर दिखाया जाता है कि लीसंग वुयुल को डूशिक के बारे में दिखाता है कि ये अपने काम में बिजी रहता है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ये सुनकर वुयुल को सही लगता है कि चलो जुइन को एक अच्छा पर्सन मिला है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि डूशिक मैंशन को देखने आता है। वुयुल उसे हेलो बोलता है। फिर जुइन डूशिक को पूरा का पूरा मैंशन दिखाती है और ये प्लानिंग करते हैं कि कहाँ क्या चेंजेस होने हैं। पूरा मैंशन का टूर कराने के बाद डूशिक को बिठाकर चाय बनाने चली गई तो डूशिक वुयुल से पूछता है कि तुम्हारा और जुइन का क्या रिलेशन है। तो वुयुल कहता है हमारे पूर्वज एक दूसरे को जानते थे, हमारा ये रिलेशन है, पर तुम अपना बताओ तुम्हारा जुइन के साथ क्या रिलेशन है जो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र रहती है। तो डूशिक कहता है कि जुइन वो लड़की है जिसे मैं अपनी पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तभी जुइन चाय लेकर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मीट लेडी और टेलर दोनों उनके घर के बाहर आए। जुइन उन्हें देखकर डर जाती है क्योंकि उन्होंने फेस पर टॉर्च लगा रखी थी। तभी वुयुल भी उन दोनों को डरा देता है जिससे जुइन काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वे दोनों ने बताते हैं कि इस एरिया के लोग बारी बारी से पेट्रोलिंग करते हैं, तो आज तुम दोनों का नंबर है। फिर ये दोनों पेट्रोलिंग करने के लिए निकल गए। जुइन उसे बताती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं पेट्रोलिंग कर रही हूँ, पर वुयुल कहता है मैं काफ़ी टाइम से पेट्रोलिंग करता आ रहा हूँ ये देखने के लिए कहीं कोई वैम्पायर किसी इंसान को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा। ये सुनकर जुइन उससे इम्प्रेस हो जाती है। जुइन उसे बताती है कि जब डूशिक आया था तो तुम उदास थे क्योंकि जिस घर को तुमने इतने सालों से संभाल कर रखा था उसे मैं चेंज कर रही हूँ, इसके लिए मुझे काफ़ी बुरा फील हो रहा है। जुइन उसे सॉरी बोलने लगी। ये सुनकर वुयुल उसके क्लोज आकर उसके सर पे हाथ फेरने लगा। इससे जुइन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और आगे जाने लगती है। फिर पेट्रोलिंग के बाद ये दोनों वापस से मेंशन आ जाते हैं। वहाँ पहले से मिसना आई हुई थी मेंशन देखने के लिए, इसलिए जुइन उससे बात करने लगती है, लेकिन वुयुल मिसना को देखकर एकदम शॉक था क्योंकि उनका फेस एकदम हेसुन जैसा है। इसलिए वो डायरेक्ट मिसना के पास आकर उसे हक कर लेते हैं, ये कहते हुए कि हेसुन तुम फाइनली आ ही गई।
मिस ना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। वही जुइन उसे ऐसे ही देख रही थी और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।